इंग्लिश का 7वां चरण चल रहा है। परफेक्ट टेंस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। परफेक्ट टेंस की पहचान चुका, चुकी, चुके होते हैं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका है, चुकी है, या तो या है, ये है। पास्ट परफेक्ट का है तो चुका था, चुकी थी, या तो या था, ये थी, ये थे है। फ्यूचर परफेक्ट है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगे, ये होंगे। इसके तीनों की प्रेजेंट की हेल्पिंग ऑफ हैज है होती है, और पास्ट की परफेक्ट हाइड होती है। फ्यूचर परफेक्ट शैल है, विल है होती है। हैज एक वजह साथ हैज और बहुवचन साथ हैव का प्रयोग होता है। पास्ट में हाइड का प्रयोग होता है, मतलब हेल्पिंग ऑफ हाइड है। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग ऑफ शैल है, विल है होती है। इसका सूत्र है साधारण वाक्य और नकारात्मक वाक्य के लिए सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, हाइड, शैल है, विल है, कुछ भी जो है टेंस के अनुसार रखोगे। नॉट है तो नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, WH पहले रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके पहले आपको ऑब्जेक्ट वर्ब नाउन के बारे में बताया गया है। जैसे अपना किताब पढ़ चुका होगा, एक हमने दिया कुछ ट्रांसलेशन अभ्यास के लिए। अगर वो अपनी किताब पढ़ चुका है तो ये होता ही हैज, ही के साथ एक वजह क्योंकि चुका है इसलिए पास्ट परफेक्ट का होगा। ही हैज़ रेड हिज बुक। वो अगर पढ़ चुका था तो ही हैड रेड हिज बुक। वह पढ़ चुका होगा तो ही विल हैव रेड हिज बुक। अब अगर नॉट है तो हैज़, हैव के बाद नॉट रखना है, लेकिन यदि फ्यूचर है तो शैल के बाद नॉट रखोगे, हैव बाद में रखोगे। जैसे वह किताब नहीं पढ़ चुका होगा तो विल नॉट हैव रेड बुक। तो ये इतना याद है, जब दो पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब में तो मेन पार्ट के बाद नॉट लगता है। शैल विल इसकी मेन वर्ब होती है, इसलिए नॉट शैल विल के बाद लगेगा। तुम कितनी किताबें खरीद चुके हो, हाउ मेनी बुक्स, ये WH हो गया, हाउ मेनी बुक्स हैव यू बॉट। वो आज बाजार गया है, ही हैज़ गॉन मार्केट टुडे। आज बाजार गया था होता तो ही हैड गॉन मार्केट टुडे। वो आज बाजार गया होगा तो ही विल हैव गॉन मार्केट टुडे। मोहित इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, मोहित हैड गॉन इलाहाबाद हाई कोर्ट। मोहित इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं गया होगा, मोहित विल नॉट हैव गॉन इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो ये वीडियो रोक के आप समझिएगा, इतना तो मेन हो गया। फिर उसके बाद ये जटिल वाले कुछ आते हैं परफेक्ट में, जिसमें दो भाग होते हैं। दो भाग का मतलब होता है कि जैसे दो घटनाएं होती हैं। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर गया था, तो इसमें दो पार्ट हैं, डॉक्टर का आना और रोगी का मरना। तो अंतिम घटना, जो घटना बाद में रखी होती है उसको हम पहले रखते हैं, पहले की रखी हुई घटना बाद में रखते हैं। लेकिन याद रही ये रखने का क्रम है, लेकिन ट्रांसलेशन क्रम ये होता है जो घटना पहले होती है उसका ट्रांसलेशन हम उसी टेंस में करते हैं। जैसे गया था पास्ट परफेक्ट में, तो इसलिए जो घटना पहले होगी उसका टेंस पास्ट परफेक्ट। जैसे डॉक्टर के आने पर रोगी मर गया, तो पहले मरा कौन था, पहले घटना क्या हो, रोगी का मरना। डॉक्टर के आने से पहले आ नहीं पाया था, मतलब रोगी मर चुका था, तो लास्ट में रखी हुई घटना पहले रखते हैं, और ये घटना का ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे क्योंकि ये घटना पहले हो रही है। द पेशेंट हैड डेड, मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, जो घटना बाद में होती है पास्ट इंडिफिनिट में रखते हैं, ये पास्ट परफेक्ट की हो गई। अगर ये होता कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा था, मतलब पहले डॉक्टर आया बाद में रोगी मरा, तो रखते उसी तरह जो घटना बाद में रखी गई घटना रोगी का मरना, ये घटना बाद में रखी है, इसको पहले ही रखेंगे। द पेशेंट डेड, इसको पास्ट इंडिफिनिट में करेंगे। पास्ट इंडिफिनिट हमने बताया था इसके पहले, करता सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर डॉक्टर आने के बाद रोगी नहीं मरा था तो पेशेंट डिड नॉट डाई होता। तो पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर हैड कम, थर्ड फॉर्म लगा ये पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि डॉक्टर पहले आया है इसलिए इसे पास्ट परफेक्ट में हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। अगर इसी में ये होता कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर गया होगा, जब इसमें भाग होता फ्यूचर में होता है, जो घटना पहले होती है उसका हम ट्रांसलेशन फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, जो घटना बाद में होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। डॉक्टर के यहाँ पर रोगी मर गया होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। अब इसी में अगर प्रश्नवाचक बनता है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया था,
तो मतलब हाइड द पेशेंट डेट, क्या पेशेंट मतलब बिफोर द डॉक्टर केम। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, बनाइए। ये रखने का क्रम, ट्रांसलेशन क्रम, इसको अच्छे से समझिए और बार बार समझिए। थैंक यू।